रिवर्स गियर लिया, एक पत्र आया देख। मैं यशवंत यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी खुर्सी पार भिलाई से आया हूं। कहीं बैठे हैं यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं यशवंत यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी खुर्सी पार भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ अवश्य हिलाएं। कहीं दिख जाएं तो आप लोग भी बता सकते हो। खुर्सी पार से आए हैं, मैं यशवंत यादव। गुरुजी, मुझे पंडाल में सेवा करने का मौका मिला है। मैं सेवा में लगा हूं। मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और 23 अप्रैल 2022 को डॉक्टरों ने बताया कि मेरी माँ के पेट में गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो गया है और कैंसर पूरा फैल चुका है। रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल में जब रिपोर्ट आई तो मुंबई में भेजी गई, जिसमें रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी माताजी के कैंसर 4th स्टेज का हो गया है। ग्राइविडर के अंतर्गत 4था स्टेज कैंसर का है। माँ बच नहीं सकती, बहुत कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। डॉक्टर ने कहा था ये मात्र 6 से 7 महीने जीवित रहेंगे, उसके पश्चात आपकी माता नहीं रह पाएंगे। मैं बहुत परेशान था गुरुदेव। तब लोगों ने कहा कि आस्था चैनल पर आने वाले कथा को सुनो। मैंने आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। महादेव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता, उस जल को अपनी माता को ला कर देता। बेलपत्र चढ़ा हुआ मेरी माँ को खिलाता। डॉक्टर ने तो कह दिया था 6-7 महीने तक रहेंगे और कैंसर 4th स्टेज का है। 3 महीने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र देना चालू करा। वापिस मेरी माता को लेकर सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए और जब सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए तो रायपुर के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में जब हमने उनकी जांच कराई, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कि उस सीटी स्कैन कराने के बाद में वो सीटी स्कैन हमने मुंबई भेजी और बाबा की कृपा से चौथे स्टेज का कैंसर समाप्त हो चुका था। ये बाबा को बड़ी भक्ति का बल है। ये कैंसर था और कैंसर जब समाप्त हुआ, उस दोनों की रिपोर्ट मैंने इस फाइल में लगाई है, डॉक्टरों की, जो इस फाइल के अंतर्गत लगी हुई है। चौथे स्टेज का कैंसर, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है। चौथे स्टेज का कैंसर कहाँ गया, आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि यह 4th स्टेज का कैंसर आखिर गया था। अर्थात यादव जी दवाई लिए, औषधि ले, मना नहीं है, डॉक्टर को भी दिखाओ, मना नहीं, सारी जांचें भी कराओ, मना नहीं, पर उन औषधि को लेते लेते भी भगवान पर विश्वास रखिए क्योंकि मेरा नाम बबीता साहू है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भिलाई में तालपुरी में रहती हूँ। बबीता जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बबीता साहू मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं तालपुरी में रहती हूँ। कहीं बबीता जी बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इधर है क्या? ठीक है, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। तालपुरी में रहती हूँ गुरुदेव। 5 साल से बच्चेदानी में गठान थी
बहुत परेशान थे। रायपुर भिलाई के सारे हॉस्पिटलों में दिखा लिया, जांच कराई तो बच्चेदानी में गठान, और डॉक्टर ने कहा था ये गठान आपकी बढ़ चुकी है और वो गठान अंदर से फूट रही है, तो इसमें कैंसर है, कैंसर की पूरी संभावना है, पूरी बच्चेदानी को ही निकालना पड़ेगा। क्या करा जाए गुरुदेव? बड़े दुखी थे, मन में बड़ा भय भी था कि जांच के लिए जाएगी और डॉक्टर बोल रहा है कि कैंसर जैसा चांस है, करा क्या जाए? किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आ जाती है, तुम सुनो। उस दिन हमें आधे घंटे की कथा मिली, हमने सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर जाने का नियम बना लिया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल चढ़ाते, उसको पी लेते, एक बेलपत्री उठा कर लाते, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेते। बाबा, हमने बाबा से प्रार्थना करी कि आपकी कथा मिल जाए। कोकड़ी में जब 7 दिन की शिव महापुराण की कथा हुई, हमने वहां जाकर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। तीसरे दिन आकर हमने जांच कराई और बाबा की कृपा से जब गठान की वापिस जांच कराई गई भिलाई के हॉस्पिटल में, तब बच्चेदानी में गठान नहीं थी और कैंसर के चांस समाप्त हो गए, जिसकी रिपोर्ट मैंने फाइल में लगाई है, जिसकी रिपोर्ट मैंने फाइल में लगा दी है। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम सीमा निर्मलकर है, मैं जामुल शिवपुरी भिलाई की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो सीमा निर्मलकर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? अच्छा, जहाँ बैठे हैं दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। ठीक है, ठीक है। मेरा नाम सीमा निर्मलकर है, मैं जामुल शिवपुरी भिलाई की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत दुख आया है। मेरा 13 साल का बेटा कैंसर में चला गया। गुरुदेव, मैंने बेटे को खोने के बाद ऐसा लगता था कि जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मेरे पति और परिवार के सब मुझको छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए थे। मेरे गले में 2 गठान हो गई थी, जो कि डॉक्टरों के अनुसार ये भी वही गठान को बताया जा रहा था जो बच्चे को तकलीफ आई थी। गुरुदेव, बड़े दुखी हुए, कष्ट जीवन का बहुत आया। तब मेरी सहेली ने बताया कि तूने जांच तो करा ली है और गठान भी बता दी है 2-2 बड़ी गले में, तू एक काम क्यों नहीं करती, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ क्यों नहीं करती? गुरुदेव, मैंने सहेली का कहना नहीं माना। मैं डॉक्टर को जांच कराने हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जब भर्ती हुई तब नर्स ने मुझे कहा, दीदी आप 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो और एक बेलपत्री खाना चालू करो। मैंने उससे कहा, गले में गठान है, बड़ी दर्द देती है, कैसे खाऊंगी? प्रयास करो दीदी, शिव जी पर जल चढ़ाओ। जब मैंने नर्स को भगवान का स्वरूप समझकर घर आ गई और जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।